एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो कल का टॉपिक था, दैट्स सब टॉपिक जो हमारा कल का था वो क्या था। हमारा जो कल का जो टॉपिक था वो क्या था, मैथ, और सब टॉपिक कैलेंडर। तो जो इसकी अगली वाली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो है, जस्ट पहले, ठीक है, उसमें हम लोगों ने कैलेंडर के कुछ नियमों को देखा है, कुछ कॉन्सेप्ट, एक पहला कॉन्सेप्ट उसमें हमने बताया है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट बताया है कि 4 से गुणा 4 है, जो सन आता है, ठीक है, वो 4 से कट जाए, यदि कोई भी सन 4 से कट जाए, 4 से विभाजित हो जाए, तो वह है, ठीक है, तो वह क्या है, वह लीप ईयर होगा। और अगर यदि विभाजित नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे सब टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, मैथ, सब टॉपिक कैलेंडर, ठीक है। तो बाकी ये हमारा टॉपिक तो मैथ ही रहेगा आज, ठीक है, क्योंकि आज हम वही फिर से एक बार दोहराएंगे और रिवीजन करवाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो आता है टॉपिक मैथ, सब टॉपिक कैलेंडर, ठीक है, यहाँ तक का तो सही है। और नॉर्मल ईयर जो होता है, साधारण वर्ष, उसमें 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में टोटल कितने होते हैं, 366 दिन। क्यों आए, क्योंकि यदि कोई, ठीक है, कोई भी ईयर मान ले लो, ठीक है, ठीक है, यदि वो कोई भी सेंचुरी ले लो, वह 4 से विभाजित हो जाए, कोई भी वर्ष ले लो, कोई भी ईयर ले लो, यदि 4 से वो संख्या विभाजित, चारों की चारों संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह लीप ईयर होगा। अगर वह लीप विभाजित नहीं होती तो वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है पहला कॉन्सेप्ट, और इसमें हम दूसरा, तीसरे और चौथे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझाया है उसको दोहराना ना पड़े, उसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्मल ईयर 365 days, that's a next leap year is equal to 366 days, and that solve it, that's a first concept, understand। तो यहाँ पर हम इट्स हैव लर्न नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके हम अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। वी हैव इट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्न, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, मैथ, सब टॉपिक कैलेंडर, ठीक है। सब टॉपिक हमारा क्या है, कैलेंडर, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे ईयर। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया ईयर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो यहाँ पर मैं बता दूं, ईयर 2 होते हैं। कौन कौन, ठीक है। एक ये जो ईयर है, ये इसका मतलब होता है कान, और इसका क्या होता है, वर्ष, यानी साल, ठीक है। तो ये 2 ईयर होते हैं। पहला क्या है,
पहला हमारा बॉडी पार्ट्स नेम है और दूसरा सेंचुरीज नेम है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ष का नाम है और ये हमारे कान का नाम है, ठीक। तो ईयर दो होते हैं, इनमें से हमें कौन सा ईयर देखना है, ये वाला मत समझना, ठीक है। इसको पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट फिर हम यहाँ पर दोहरा देते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी जो कोई भी ईयर हो, ठीक है, कोई भी सन हो, हमारा सन किसे कहा जाता है, जैसे 2016, ये क्या है, बहुत लोग बोलते हैं ना सन 2000 सन, तो कोई भी इस तरीके का सन हो, ठीक है, तो कोई भी इस तरीके का सन हो, यदि 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हमारा लीप ईयर होगा। हाँ, ये हमारा 4 से डिवाइड हो गया और ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। यस, इट्स हैव इट लीप ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जो कोई भी सन हो 4 से उसको विभाजित किया जाता है और वो विभाजित यदि हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होगा। यदि विभाजित नहीं होता है तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके बाद। सेकंड, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम ये देखेंगे यहां पर बात हमारी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात आएगी, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये हमारा दूसरा एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ट्यूसडे था, क्या है, ठीक है, ट्यूसडे था, 1 जनवरी 2015 को ट्यूसडे था। तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि 1 जनवरी 2015 को ट्यूसडे आ रहा है और 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा ये जो सन है ये लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। ये लीप ईयर है या नहीं, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। 4
4 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल आ रहा है, ठीक है, डेसिमल इसमें नहीं लगाना है, ठीक। तो ये लीप ईयर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लीप ईयर होगा, ठीक है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, और जब लीप ईयर नहीं होगा तो एक दिन घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्यूसडे था, 1 जनवरी 2015 को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर 2015 को मंडे होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर 2015 को मंडे होगा, एक दिन घट जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर 2015 के बजाय यहाँ पर 2016 होता, तो यहाँ पर क्या होता, ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार, ठीक। कभी 2024 जो था हमारा पिछला साल, जो हमारा 2024 था बैच, उसमें उस कैलेंडर में आप लोग जाकर देखना, जो दिन 1 जनवरी 2024 को होगी, वही दिन यदि मान लीजिए ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, कोई भी डे है, फ्राइडे मान लीजिए, 1 जनवरी 2024 को यदि फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2024 को भी वही फ्राइडे होगा, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि ये 4 से कट रहा है, कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मंडे, यहाँ पर क्या होगा, मंडे। और 1 जनवरी, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई पूछ ले, ठीक है, यदि कोई भी पूछ ले, ठीक है, कि बताइए महोदय 1 जनवरी 2008 को मान लीजिए सोमवार था, तो 31 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, तो आप क्या बताएंगे। यदि 8 है, ठीक है, 2008 है, लीप ईयर है, हाँ ये लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको लीप ईयर मानकर जो वो उन्होंने क्या बताया, सोमवार, तो बता दीजिए, हाँ सोमवार ही होगा, 31 दिसंबर 2008 को सोमवार ही होगा, ठीक है। यदि कहे यहाँ पर 2007 है, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो वहां पर कौन सा दिन उन्होंने बताया था, सोमवार, तो उसमें से एक माइनस कीजिए, क्या होगा, शनि रविवार, ठीक है। तो उनका आंसर क्या होगा, रविवार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कैलेंडर निकल सकता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि यदि, ठीक है, इसका कोई रूल भी है, ठीक है, इसके रूल भी आप बनाकर लिख सकते हैं। मान लीजिए हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यदि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें से यदि लीप ईयर, यदि 2016 लीप ईयर है, तो सोमवार ही होगा। यदि लीप ईयर नहीं है, तो वहां तो 31 दिसंबर 2016 को रविवार होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है फिनिश होता है।
ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट रहा, और बाकी के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इसके अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो हमने बताया था अभी को कि कोई भी, ठीक है, यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, पहला और दूसरा। ठीक है, पहले में क्या 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालना था, और दूसरे कॉन्सेप्ट हमारा जो था वो क्या है, यदि 2000, ठीक है, 1 जनवरी बहुत ही इजिली है, इजिली, ठीक है, यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2025 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लीप ईयर है 2025 नहीं है, लीप ईयर कौन सा है 2024 है। तो उसके आधार पर यहाँ पर जो 2025 है इसका आंसर हमारा क्या होगा, शुक्रवार। इसका आंसर यदि, ठीक है, 1 जनवरी 2025, 31 दिसंबर 2025 को क्या है यहाँ पर सैटरडे। ठीक है, सैटरडे है, और 31 दिसंबर 2025 को क्या है नहीं पता। तो यहाँ पर ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है जी नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पर फ्राइडे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट फिनिश रहा, और इसके अगले वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।